हेलो गर्ल्स, आज हम करेंगे मेंस ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग। तो मेंस ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग के लिए हमें कौन कौन सी मेजरमेंट चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले आपकी आ जाएगी लेंथ, राउंड वेस्ट, राउंड हिप, राउंड नीज़, राउंड एंकल, नीज़ लेंथ, सीट लेंथ एंड क्रॉच। तो ये सारी मेजरमेंट्स हमें उसके लिए ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग के लिए चाहिए। तो इसके बाद चलो हम चलते हैं ड्राफ्टिंग के लिए। तो ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हमने एक ड्राफ्टिंग पेपर लेना है, उसके ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। जो फर्स्ट लाइन होगी आपकी वेस्ट लाइन होगी। तो वेस्ट लाइन से आपने जब ड्रॉ करनी है तो ब्राउन पेपर, जो ड्राफ्टिंग पेपर है आपका, उस ऊपर भी आपने 10 सेंटीमीटर स्पेस छोड़ देनी है और बाहर की साइड भी आपने 10 सेंटीमीटर स्पेस छोड़ देनी है। तो उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो आपकी होगी वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन के बाद आपने हिप लाइन ड्रॉ करनी है। हिप लाइन कैसे ड्रॉ करनी है? जो आपकी सीट लेंथ है, वेस्ट टू हिप लेंथ, हिप जितनी आपकी लेंथ है वो आपने मार्क करना है और वहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद आपकी आ जाती है क्रॉच लाइन। तो आपका क्रॉच लाइन कैसे आएगा? हिप से आपने 2 इंचेस नीचे जाना है, तो उसके बाद आपने वहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। नेक्स्ट आपकी नी लाइन, वेस्ट टू नीज़ आपकी जितनी लेंथ है वो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। एंड देन आपका है एंकल लाइन, जो कि आपकी वेस्ट से आपकी टोटल लेंथ है तो वो आपकी एंकल लेंथ आ जाएगी। तो उसके बाद हमने एक पॉइंट मार्क करना है जो ए है और एक पॉइंट मार्क करना है बी। सो ए और बी पॉइंट जो है, पहले आपने ए पॉइंट लगाया, ए से आपने बी जाना है। ए से बी कैसे लेना है? 1/4 ऑफ राउंड हिप, जो आपकी राउंड हिप है वो आपने उसका 1/4 निकालना है। ए से बी आपका आ जाएगा। तो उसके बाद आपने ए और बी से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि आपकी क्रॉस लाइन तक जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है? एक पॉइंट लगाना है, ये आपका सी पॉइंट है और सी से आपने डी पॉइंट लगाना है। सी से डी कितना जाना है? 1/20 ऑफ राउंड हिप माइनस 1 सेंटीमीटर। 1/20 राउंड हिप माइनस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाद आपने इसे ई पॉइंट मार्क करना है। तो यहाँ से आपने एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है सी से। तो यहाँ से आपने 2.2 सेंटीमीटर जाना है और एफ पॉइंट मार्क करना है। 2.2 सेंटीमीटर जाना है, एफ पॉइंट मार्क किया, तो ये आपका क्रॉच का कर्व आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हमने एम पॉइंट मार्क करना है। ए और बी, जो आपका एम पॉइंट है वो कैसे मार्क होगा? जो आपकी ये लाइन है डी से लेके ये पॉइंट तक, जी पॉइंट, इसे आप जी पॉइंट मार्क कर लेंगे। डी से जी आपका जितना है उसका आप हाफ़ निकालोगे। तो हाफ़ निकालने के बाद यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। तो ये लाइन आपकी है एम। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जो एम वाली लाइन है, इसको आपने एंकल लाइन तक नीचे तक ले जाना है। तो अब यहाँ पे आप एक पॉइंट लगाओगे नीज़, राउंड नीज़ आपका कितना आया है उसका हाफ़ लेना है। सपोज़ आपका 10 आया है राउंड नीज़, तो 10 का हाफ़ हो गया 5। तो 2.5 आपने इधर मार्क करना है और 2 पॉइंट इधर, 2.5 इधर। तो आपका जी पॉइंट हो गया था एच और आई, ये आपका राउंड नी है। उसके बाद आपने एंकल, जो आपका राउंड आप बॉटम रख रहे हो उसका आपने सेम वैसे ही, जैसे आपने सपोज़ यहाँ पे 8 रखा है तो आपने 4 आ गया आपका इधर और 4 आपका
इधर जे और के पॉइंट आपने मार्क कर देना है। तो ये आपकी फ्रंट की जो है ड्राफ्टिंग है। तो फ्रंट इसमें अब आप सारा इसमें लाइंस अटैच कर लोगे। डी से आप कर्व देते हुए एच के पास जाओगे, एच से आप फिर जे के पास। उसके बाद आपने यहाँ से भी के से आई, आई से आपने जी के साथ मैच कर देना है। तो ये जो आपकी ड्राफ्टिंग है ये फ्रंट की है, फ्रंट। उसके बाद आपने बैक बनाना है। तो बैक कैसे बनाना है? बैक हम यहीं पे ड्रॉ कर रहे हैं, जो आपका ए और बी है, ठीक है। इसके बाद आपने एक यहाँ से पॉइंट मार्क करना है, बी से आपने 15 सेंटीमीटर की स्पेस छोड़ देनी है और एक के पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। तो के पॉइंट मार्क करने के बाद जो आपका ए बी जितना है उतना ही आपका के एल आएगा, मतलब एल आ गया आपका इतना, ठीक है। तो के और एल मार्क कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, के से भी क्रॉस लाइन तक एक स्क्वायर लाइन ड्रॉ, नीचे लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एल से भी आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको एन नेम देना है। उसके बाद के और एल, जैसे आपने ए और बी के बीच में एम पॉइंट मार्क किया था वैसे ही आपने अभी यहाँ पे एम डैश पॉइंट मार्क करना है। तो एम डैश पॉइंट जो है वो कैसे आएगा, ए और बी जैसे ए और एम आया था सेम वैसे ही एल और एम डैश का पॉइंट लगेगा। जितना आपका ए एम है उतना ही आपका एल और एम डैश है। और एम डैश से भी आपने एक लाइन फ्लोर लेंथ तक ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एक एन से बाहर जाना है क्रॉच के लिए, एन टू ओ। एन ओ कैसे लिया आपने, 1/20 राउंड हिप प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने ओ पॉइंट मार्क कर लिया उसके बाद आपने ओ पॉइंट से 2 सेंटीमीटर नीचे जाना है। ओ पॉइंट से 2 सेंटीमीटर नीचे जाना है, ठीक है। इसके बाद आपने हिप लाइन पे जो एल लाइन लगाई हुई है, हिप लाइन पे यहाँ से आपने 3.5 अंदर जाना है और इसको आपने आर पॉइंट लगाना है। सेम एज केप लाइन से आपने बाहर जाना है 3.5 और वहाँ पे भी आपने क्यू पॉइंट मार्क कर लेना है। और उसके बाद आपने के से बाहर जाना है 1.5 और इसे एस पॉइंट दे देना है। सेम यहाँ से जो आपकी वेस्ट लाइन है वहाँ से आपने 2 सेंटीमीटर ऊपर जाके एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 2 सेंटीमीटर ऊपर जाना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपका जितना वेस्ट है, आपकी वेस्ट आपने एस से एक टी पॉइंट मार्क करना है, जो आपका कैसे आएगा 1/4 लेना है वेस्ट का प्लस 2.5 सेंटीमीटर करना है उसमें। तो एस से आप जो आपने ऊपर लाइन लगाई है 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो वहीं से आपने एक एस से डायगोनल लाइन लगानी है जितना आपका आ रहा है वेस्ट, ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो टी पॉइंट मार्क करना है इसे आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, टी आर और एन को क्रॉस करते हुए आपने नीचे जाना है ओ वाले ये पॉइंट तक। तो ये आपका बैक का क्रॉच बन गया है, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे राउंड नीज जितनी आपकी है यहाँ पे आपने मार्क कर लेनी है यू वी, सेम एज जैसे हमने फ्रंट में की है। तो बॉटम भी वैसे ही हमने मार्क कर लेना है।
यहाँ पे और यहाँ पे W और ये है आपका Z। तो अब हमने इनको वही शेपिंग देनी है। कैसे देनी है? यहाँ से आप राउंड देते आओ, कर्व देते आओगे V तक, V से आपने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है नीचे तक, और ऐसे ही आपने S से लेना है। S से पहले आप Q तक आओगे, Q से आप नीचे U तक, उसके बाद आप उसको W के साथ मैच कर दोगे। तो ये आपकी ड्राफ्टिंग जो है बैक की ड्राफ्टिंग है।